ओम गम गणपतये नमः। जैसे विष्णु भगवान की एकादशी, शिव शंकर भगवान की शिवरात्रि होती है, वैसे ही श्री गणेश भगवान की चतुर्थी भगवान को बहुत प्रिय है। गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और गणेश चतुर्थी के 12 महीने की कथा अलग अलग होती हैं। यहाँ मैं आपको गणेश चतुर्थी के भादो महीने की कथा सुना रही हूँ। हर चतुर्थी की अलग अलग कथा होती है, तो व्रत में कथा का बहुत महत्व होता है। गणेश भगवान को मना लिया तो समस्त देवताओं को मना लिया। वास्तव में गणेश भगवान सारे विघ्न हरने वाले होते हैं। तो चलिए मैं कथा आपको सुनाती हूँ और भगवान के 12 नियम जो नाम होते हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कथा इस प्रकार है, भादो महीने की कथा बता रही हूँ मैं आपको। वैसे हर महीने की अलग अलग कथा होती है। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी, उनका नाम दमयंती था। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी कि जिनकी कोई गणना नहीं थी। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिनको चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा कर ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोल दिया, सब कुछ लूट कर आग लगा दी। बचा कुचा सामान स्वाहा हो गया। ज्यों ज्यों कुछ संभलने को होता, जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा जो लंघ गई, राजा रानी घर नगर छोड़कर राज्य से बाहर चले गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुंचे। तेली ने दोनों को कोलू के बैल को हाँकने का काम सौंपा और दमयंती के सरसों साफ करने का काम दिया। राजा रानी ने यह काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती। तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गए। शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी बिछुड़ गए। जहां जहां भटकने लगे। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेलने पर भी जब परेशानियां बढ़ती गईं और उसके बाद जब वो उनसे बिछड़ गईं तो पति वियोग की अग्नि में वो कैसे बच पाती। एक दिन रानी की भेंट अचानक शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति की कथा कह सुनाई। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी को साधनहीन थी, ज्यों त्यों करके उन्होंने सामान इकट्ठा किया और गणेश भगवान का व्रत किया। और तो उनके प्रभाव से रानी को उनका पति मिल गया और पति को खोया हुआ सारा राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश भगवान के भक्त हो गए। तो तब से ये गणेश चौथ का व्रत किया जाता है। राजा नल और रानी दमयंती की कथा थी। कथा आपको ने सुनी होगी। गणेश भगवान के 12 नाम इस प्रकार हैं। मैं आपको गणेश भगवान के 12 नाम बताती हूँ। गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। जो भी कोई विवाह में, गृह प्रवेश में, यात्रा में, लड़ाई झगड़े में, संग्राम में, किसी भी संकट आने पर श्री गणेश भगवान के इन 12 नामों का पाठ करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, उनके कार्य में विघ्न बाधा कभी नहीं आते, उनके सब काम बनते हैं। श्री गणेशाय नमः।